पितृपक्ष में भूल कर भी न करें ये 5 काम, इन गलतियों से पूर्वज हो जाते हैं नाराज। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत महत्व है। पितृपक्ष में पूरी श्रद्धा के साथ पितरों को याद किया जाता है और उनके प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। मान्यता है कि विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं। इससे प्रसन्न होकर पूर्वज अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है, जो 15 दिनों तक चलता है। माना जाता है कि पितृपक्ष में पूर्वज कौवे रूप में धरती पर आते हैं। इस साल पितृपक्ष 17 सितंबर को शुरू होकर 2 अक्टूबर को समाप्त हो रहे हैं। इन 16 दिनों में हिंदू धर्म में पूर्वजों को तर्पण दिया जाता है। पूजा पाठ के साथ ही इन दिनों खाने को लेकर भी कुछ नियम बने हैं, जिनका पालन करना जरूरी होता है। मान्यता है कि अपने पूर्वजों जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको नाराज करने से तरक्की में रुकावट आती है और जीवन की सुख शांति भी खत्म होने लगती है। तो चलिए जाने वो कौन सी खाने पीने की चीजें हैं जिन्हें खाने को पितृपक्ष में निषेध माना गया है। वैसे तो आमतौर पर किसी भी पूजा पाठ या व्रत त्योहार के दिन मांस मदिरा का सेवन वर्जित होता है, क्योंकि मांस मदिरा का सेवन करने से भगवान रुष्ट हो जाते हैं। वहीं पितृपक्ष में भी मांस मदिरा के सेवन से दूर ही रहना चाहिए। इसके साथ ही इन चीजों को भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां। सब्जियों में कई सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जो जमीन के नीचे उगती हैं। इन्हें कंद कहते हैं, जैसे आलू, शकरकंद, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, अरबी, लौकी, खीरा, चना, जीरा और सरसों का साग नहीं खाने की मनाही होती है। इन सारी तरह की सब्जियों को पितृपक्ष में नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही इन सब्जियों का भोग भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही श्राद्ध भोज में इसे किसी ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं। इसके अलावा लहसुन प्याज को तामसिक माना गया है। पितृपक्ष के समय पूरी सादगी से रहना चाहिए और भोजन भी वैसा ही सादा करना चाहिए। लहसुन प्याज को इन दिनों पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। नंबर 2, मसूर की दाल है वर्जित। चने के साथ ही पितृपक्ष में मसूर की दाल को भी नहीं खाना चाहिए। ये अशुभ मानी जाती हैं। मसूर की दाल और चने के साथ ही पितृपक्ष में किसी भी चीज को कच्चा नहीं खाना चाहिए। इस समय केवल पके भोजन का ही सेवन करना चाहिए। नंबर 3, चने का सेवन है अशुभ। पितृपक्ष में पूर्वजों को चना, चने की दाल, चने का सत्तू, चने की मिठाई, चने से बने खाद्य पदार्थों को नहीं खिलाना चाहिए। इसलिए श्राद्ध के महीने में चने का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 4, पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दिनों तक बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही इन लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पूर्वज पक्षी के रूप में धरती पर आते हैं, इसलिए उन्हें सताना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं। बल्कि पितृपक्ष में पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। इसके अलावा पितृपक्ष में स्नान के समय तेल, उबटन आदि का प्रयोग करना वर्जित है। वहीं इस पखवाड़े के दौरान संभोग करना वर्जित माना गया है, क्योंकि इस
दौरान आपके पितृ पृथ्वी पर आते हैं। नंबर 5, पितृपक्ष में किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए। शादी, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य पितृपक्ष में वर्जित माने जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शोकाकुल का माहौल होता है, इसलिए इन दिनों कोई भी शुभ कार्य करना अशुभ माना जाता है। वहीं कुछ लोग पितृपक्ष में नए वस्त्रों को खरीदना और पहनना भी अशुभ मानते हैं। नंबर 6, श्राद्ध कर्म के दौरान भूलकर भी लोहे के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में लोहे के बर्तन के प्रयोग करने से परिवार पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसलिए पितृपक्ष में लोहे के अलावा तांबा, पीतल या अन्य धातु से बने बर्तनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं पितृपक्ष में क्या करें। नंबर 1, पितृपक्ष में सबसे पहला काम है अपने पितरों को स्मरण करना। नंबर 2, पितृपक्ष में आप अपने पितरों को डोट तर्पण करते हैं तो इसे पूरे पक्ष में आपको ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना है। नंबर 3, जब भी आप पितरों को तर्पण करें तो पानी में काला तिल, फूल, दूध, कुश मिलाकर उससे उनका तर्पण करें। कुश का उपयोग करने से पितर जल्द ही तृप्त हो जाते हैं। 4, पितृपक्ष में आप प्रत्येक दिन स्नान के समय जल से ही पितरों को तर्पण करें। इससे उनकी आत्माएं तृप्त होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। नंबर 5, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के सभी दिन पितरों के लिए भोजन रखें। वह भोजन गाय, कौआ, कुत्ता आदि को खिला दें। ऐसी मान्यता है कि उनके माध्यम से यह भोजन पितरों तक पहुंचता है। नंबर 6, पितरों के लिए श्राद्ध कर्म संभव 11:30 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे के मध्य तक संपन्न कर लेना चाहिए। श्राद्ध के लिए दोपहर में रोहिणी और कुतुब मुहूर्त को श्रेष्ठ माना जाता है। नंबर 7, पितृपक्ष में पितरों के देव अर्यमा को अवश्य ही जल अर्पित करना चाहिए। जब ये प्रसन्न होते हैं तो सभी पितर भी प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं। नंबर 8, श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त करने के लिए 5 प्रकार के दान बताए गए हैं। ये हैं गौदान, अन्न दान, वस्त्रदान, औषधि दान और स्वर्ण दान। इन 5 प्रकार में से कोई भी एक प्रकार का दान पितरों के नाम से किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को दान देना चाहिए। पंचमी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा को पितरों के नाम से गरीबों, जरूरतमंदों को भोजन करवाएं। नंबर 9, पितृपक्ष में नियमित रूप से भागवत महापुराण कथा का पाठ करना चाहिए। स्वयं नहीं पढ़ सकते तो कहीं सुनने जाएं। पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है, इसलिए पितृपक्ष में प्रतिदिन पीपल के पेड़ में कच्चे दूध में जल और शक्कर मिलाकर अर्पित करें। पीपल के पेड़ में प्रतिदिन शाम के समय आटे के 5 दीपक जलाएं। दीपक में सरसों का तेल भरें। नंबर 10, पितरों के नाम से किसी वेद पाठी ब्राह्मण को भोजन करवाकर यथाशक्ति दान दक्षिणा भेंट करें। पितृपक्ष में प्रतिदिन गायों को हरी घास खिलाएं। गाय को घी गुड़ रखकर ताजी रोटी खिलाएं। पितृदोष निवारण के लिए महामृत्युंजय मंत्र से शिवजी का अभिषेक करें। प्रतिदिन पितृ कवच का पाठ करने से पितृदोष की शांति होती है। पितृपक्ष में पितरों के नाम से फलदार, छायादार वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। नोट: यह सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि अद्भुत ज्ञान वास्तु ट्यूब चैनल किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।